जी। प्रणाम जी। सुंदर प्रकरण 4 शुरू हो रहा है। सागर तीसरा, एक दिली रूहन का। अक्षरातीत के दिल श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल के स्वरूप ब्रह्म शिष्टियां हैं। इस प्रकार श्री राजी श्यामा जी और ब्रह्म शिष्टियां एक वाहिदत के अंदर हैं। इस एक दिली को तीसरा सागर कहा है। परिक्रमा ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में 5 पूरन अर्थात परम धाम में एक एक इंद्रियों में शेष सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान रहते हैं। यद्यपि आँख आँख का सामान्य गुण देखना है, तो फिर भी वह सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और रस लेने का कार्य करती है। इस संसार में भी स्पर्श अपनी आंखों से सुनने का कार्य करता है, जिसके कारण उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। अपने रसानंद सागर ग्रंथ में परमहंस महाराज श्री युगलदास जी ने कहा है कि परम धाम के एक फल में ही सभी अनंत फलों का स्वाद छिपा होता है। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि एक ही फल आम या अमरूद में उन सभी फलों का रस छिपा होता है जो परम धाम में विद्यमान है। उपरोक्त कथनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि परम धाम के प्रत्येक सागरों में शेष सभी सागर समाहित होने चाहिए, क्योंकि परम धाम स्वयं में परिपूर्ण है और कहीं उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। पूर्व में श्री राज्य के नूरमयी स्वरूप में सभी सागरों का समावेश माना गया है। इसी प्रकार सर्वरस सागर में भी सभी सागरों का समावेश माना जाता है। जब श्री राज्य के दिल में या स्वरूप में ही सभी सागर हैं और धाम धनी ब्रह्मशिष्टियां परात्म के दिल में विराजमान है, तो दूसरे सागरों में भी सभी सागरों का समावेश माना जा सकता है। एक दिल्ली होने से तीसरे सागर में भी श्री राज्य के दिल की सारी नियामतें सागर विद्यमान है। चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है। इस प्रकार चौथे सागर में सभी सागरों का अस्तित्व माना जा सकता है। यही स्थिति पांचवें, छठे, सातवें सागर की है। इश्क और इलम एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें धनी का स्वरूप विराजमान है। मार्फित की अवस्था में तो यही कहा जा सकता है कि परम धाम के एक एक कण कण में संपूर्ण परम धाम वैसे ही समाया हुआ है। जैसे दर्पण के एक छोटे से टुकड़े या या पानी के छोटे से बुलबुले में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े आकार वाला सूर्य प्रतिबिंबित होता है। चौपाई 1। अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मिलावे विराजत, रूहे की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं तीसरे सागर एक दिली वायदत का वर्णन कर रही हूँ। परम धाम के मूल मिलावे में सभी सखियां विराजमान है। उनके दिल में एक रूपता है। यदि आप अपनी आत्मा दृष्टि से देखिए तो आपको इनके स्वरूप की महिमा का पता लगेगा। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, वायदत का मतलब क्या होता है कि एक जैसा, यानी कि एक में ही दूसरे बाकी सब कुछ झलक जाना। जितने भी उदाहरण दिए हैं टीके में, वो क्या दर्शा रहे हैं कि यदि आपने एक फल खाया उसमें सारे फलों का स्वाद आ गया, है ना। राज्य के नूर में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो एक नूर के सागर में सारे सागर आ गए। राज्य की मेहर सब पे है, सभी राज्य की मेहर के अंतर्गत ही आते हैं, तो मेहर के सागर में भी सारे सागर आ गए।
ये सब कहने के, ये उदाहरण देने का क्या क्या तात्पर्य है? सुंदर साथ जी वो वाहिदत को बयान कर रहे हैं कि वाहिदत का मतलब क्या होता है कि एक के किसी के भी दिल में फर्क नहीं होना। मेरा दिल, नरेश भाई का दिल, पूजा दीदी का दिल, हरीश भाई के, सबके दिल में एक सी बात आना। अभी एक से दुनिया में बात। अभी जब जैसे कि हम लोग कई बार यहाँ पे भी एक दिली को देखते हैं, मतलब मैं जो बात कह रही होती हूँ वही कोई दूसरा सुंदर साथ भी कह रहा होता है, तो कभी कभी एक दिली का रूप यहाँ पे भी दिखाते हैं। भाव आ जाता है। हाँ, आ जाता है ऐसा भाव। तो एक दिली का क्या मतलब है? सबके दिल कनेक्टेड है, एक सा ही भाव उठना है। और ये सागर भी हमारा ही है, हम रूहों का ही है। हमारा दिल कनेक्टेड किससे है? राज्य से कनेक्टेड है। तो लहर कहाँ से उठती है? सागर का स्रोत कहाँ है, मूल कहाँ है? राज्य का दिल है। राज्य के दिल से भाव उठता है, सब में वही बह जाता है। पूरे पूरे परम धाम के जर्रे जर्रे में वही भाव बहने लगता है। इसी को ही कहते हैं वायदत। तो वो कह रहे हैं कि हम वायदत के स्वरूप है, हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं। तो मूल मिलावे में ये मत समझिए कि हमारी वायदत राज्य के दिल से है। वहां के थंब की भी वायदत राज्य के दिल से है। वहां के पन्ना की भी वायदत राज्य के दिल से है। वहां की चंद्रमा, गिलम, दुलीचा, मंदिरों मंदिरों के अंदर सामग्री, सोफा, पलंग, टेबल, कुछ भी आप सोच लीजिए, सबकी वायदत किसके साथ है? राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तो इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? वायदत। इसको बड़ी गहराई से समझना है सुंदर साथ जी, क्योंकि वायदत भी वहां पे दो तरह की है। एक तो है इश्क की वायदत जो श्यामा महारानी रूहों और जर्रे जर्रे के साथ है। एक है सत्ता की वायदत जो अक्षर ब्रह्म के साथ है। क्योंकि अगर वायदत के इसी नियम को माने कि परम धाम में दो तरह की वायदत अगर हम नहीं माने, तो फिर ये आता है कि सखियों ने अक्षर ब्रह्म को और अक्षर ने सखियों को क्यों नहीं देखा था? अगर वायदत थी फिर तो देखा ही होना चाहिए, कोई किसी से कुछ छुपा ही नहीं सकता। लेकिन वहां पे भी वायदत दो तरह के हैं। राज्य की अपने सत्ता के स्वरूप के साथ वायदत है, तो वो खेल बनाते रहते, मिटाते रहते हैं। और राज्य की श्यामा महारानी सखियों और परम धाम से जर्रे जर्रे से इश्क की वायदत है, इसलिए परम धाम में इश्क की लीला भी चलती रहती है, और उधर सत्ता की लीला भी बिल्कुल समतुल्य चलती रहती है। तो दोनों लीलाएं चल रही हैं, तो दो तरह की वायदत है। सुंदर साथ जी इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये खेल बन ही नहीं सकता था। फिर तो श्यामा महारानी और सखियों से अक्षर ब्रह्म नहीं छुप सकते थे, और अक्षर ब्रह्म से राज्य की प्रेम लीला नहीं छुप सकती थी। लेकिन सखियों से सत्ता की लीला छुपी हुई थी, और सत्ता अक्षर ब्रह्म से सखियों की प्रेम लीला छुपी हुई थी। तो वायदत राज्य के दिल में तो एक ही है। मतलब राज्य ने ही इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक सत्ता की वायदत और एक इश्क की वायदत। तो यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है सागर तीसरे में, वो है प्रेम की वायदत का वर्णन हो रहा है। तो हम प्रेम की वायदत को समझते हैं कि वायदत का मतलब क्या है और कैसे वायदत में हम सब बैठे हुए हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। और सकी अरवा है जेती जुदी होए ना सके एक खीन। ये माहे क्यों होए जुदिया असल रूहे एक तन। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि है, वे वहां पर एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से या धामधनी से अलग नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के ही तन है, इसीलिए आपस में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब भी राज समाजी तीसरी भूमिका में पढ़ रहे तीसरी भूमिका में पढ़ रहे होते हैं, तब सखिया अलग अलग समूहों में जगह जगह घूमने जाती है। तो क्या अपने इसमें श्री राज्य से या सखियों से आपस में अलगाव नहीं होता? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि बाह्य रूप से, लीला रूप से सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि वहदत होने के कारण सभी का दिल एक ही है। इन सब की एक अकल, एक दिल एक चीत। क्योंकि इस सब की वाहिदत एक ही है, तो उसका दिल भी एक है और अकल भी सभी में एक ही है। एक इश्क इनो का स्नेह कायम किए कायम हित।
इन सभी ब्रह्म सृष्टियों की बुद्धि एक समान है। दिल और चित्त भी एक ही है। सबका इश्क समरूप है तथा सबका कल्याण करने की भावना करने वाला स्नेह भी इसके अंदर समान है। इसका भावार्थ है, इस चौपाई के पहले चरण में एक अकल कहे जाने का अर्थ यह है कि सभी आत्माओं के अंदर धनी को रिझाने वाली निज बुद्धि समान रूप से है। इस संसार की तरह किसी में कम या अधिक नहीं है। यद्यपि दिल, अंतःकरण और हृदय एकार्थवाची है तथा मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार भी इसके अंतर्गत ही है, किंतु यहाँ दिल का प्रयोग मन के भाव में किया गया है। प्रणाम जी। तो सुंदर सार जी क्या कह रहे हैं कि परम धाम में वायदत होने के कारण सबका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब एक जैसा है। इस काल माया के ब्रह्मांड से आप उसको बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हम सबकी बुद्धि कभी कभी वायदत दिखाई देती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे दिल में जो बात आई वही और सुंदर सार के दिल में आती है, लेकिन वस्तुतः काल माया के ब्रह्मांड में सबकी बुद्धि अलग है, सबका तरीका अलग है, सबका कहने का ढंग अलग है। कोई गा के कहता है, कोई सुना के कहता है, सबके अंदर अलग विचार आते हैं। एक ही चौपाई पे अगर आप 10 लोगों को बुलवाएंगे तो वो अलग अलग ढंग से बोलेंगे, एक ढंग से नहीं बोलेंगे सुंदर साथ जी। तो देखा जाए कालमाया के ब्रह्मांड में वायदत चाहे राज्य की ही चल रही है, लेकिन फिर भी वो विभिन्नता में है। परम धाम में सबकी बुद्धि एक जैसी है, सबका प्रेम एक जैसा है, इश्क एक जैसा है। तो वहां पे सब लोग जो है एक ही जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, रिझाते हैं। आप वहां पे उनके स्वरूप जो है वो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। इसीलिए राज्य के दिल में जब आता है कि इस पक्ष में घूमने जाना है तो सभी सखियां उसी पक्ष में घूमने की मांग करती हैं, है ना। राज्य के दिल में आया कि आज सबको पाटघाट ले जाना है, तो सभी सखियां ऑटोमेटिकली 3 बजे क्या कहेंगी कि हमें पाटघाट ले चलिए। कहती सखियां ही है, लेकिन कहलवाने वाले कौन होते हैं? वो राज्य महाराज होते हैं। हमने जो खेल मांग लिया कि हमें खेल दिखा दो, तो वास्तव में तो देखने में ये लग रहा है कि हमने खेल मांगा, पर हमारे अंदर उपजाया खेल देखने की इच्छा किसने? धनी ने। धनी ने। धनी के दिल से वहां पे वायदत चल रही है। जो धनी उपजाना चाहते हैं, और धनी जब एक लहर लेते हैं किसी भी बात की, तो वो सब में वो लहर फैल जाती है। इवन खाली सखियों और श्यामा जी में नहीं, बल्कि परमधाम के जर्रे जर्रे में वही बात फैलती है जो राज्य महाराज अपने दिल में उपजाते हैं। इसी को वायदत कहते हैं कि राज्य के दिल से ही सभी लोगों को कनेक्टेड होना। ये एक राज्य है, और हम सब जितनी भी रूहें हैं या पूरा परम धाम है वो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। इसी को वायदत कह रहे हैं। शुरू करें। लो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबोदी लो। देखो लो दिल बैठ के, किन विध बैठिया मिलो। इनके दिल में बैठकर देखे तो सबका एक रूप एक सागर के समान दिखाई देता है, क्योंकि सबका दिल एक है, इसलिए हिल मिलकर बैठी है। हास विलास सुख एक है, एक बात एक चाल। तो इन वाहिदत की क्यों कहूँ, कौन फैल जो हाल। इनकी हंसी विलास सुख कहनी करनी रहनी और स्वभाव एक सा है। इनका वर्णन कैसे करूं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चौथी चौपाई में जो एक भाव है कि देखो इनो दिल बैठ के किनविद बैठियां मिल, तो इसका भाव किस ढंग से कहा जा रहा है इसको और स्पष्ट किया गया है टीके में। चौपाई क्या है? इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल। इन देखो इनो दिल बैठ के किनविद बैठियां मिल। किनके दिल में बैठने की बात कही जा रही है? किनके दिल में बैठ के देखिए, कोई सुंदर साथ बताएंगे? पराक्रम के दीदी।
परात्म के दिल में बैठे हुए। हाँ, परात्म के दिल में क्या है? परात्म के दिल में तो वाहिदत पहले से ही है ना सुंदर साथ जी। अब हमको क्या करना है, हमें अपनी यहाँ वाली आत्म का को परात्म की वाहिदत से जोड़ना है। यदि हम यहाँ वाली आत्म को अपनी परात्म की वाहिदत से जोड़ लेते हैं तो फिर हम भी वाहिदत में आ जाएंगे ना। अभी वाहिदत क्यों टूटी हुई है? क्योंकि उसकी नजर इस खेल में आई हुई है, हम आत्मा के रूप में जुदा हो गए हैं अपनी परात्म से। नजर कहीं और चली गई है और अपने स्वरूप में नजर है नहीं, जबकि जो हमारा असल स्वरूप है वो वाहिदत में ही है। तो हमारी वाहिदत टूट गई क्योंकि हम इस जीव के खेल को देखने के लिए हमारी आत्मा आ गई। अब वो कह रहे हैं आपको उस वाहिदत में यदि जाना है तो आपको उस नजर में अपनी वाहिदत को परात्म की आत्म को अपनी वाहिदत परात्म के साथ फिर से जोड़नी होगी। और यदि उसने अपनी परात्म से वाहिदत जोड़ ली फिर तो वो पूरे परमधाम से उसकी परात्म वाहिदत से जुड़ जाएगी, है ना। यही बात इसमें बताई गई है कि हे साथ जी, इनके दिल में बैठकर देखिए तो आपको ये विदित होगा कि इनका दिल वाहिदत का अनंत सागर है, जिसे तीसरा सागर कहते हैं। इन सभी के दिल में वाहिदत का सागर लहरा रहा है, इसी के कारण ये सभी एक स्वरूप होकर बैठी है। देखिए भावार्थ में लिखा भी हुआ है, दिल में बैठने का तात्पर्य है अपनी आत्मा के दिल का तार उस दिल यानी कि परात्म के दिल से जोड़ना। परात्म के दिल से यदि हम जुड़ जाएंगे तो हम वाहिदत में आ जाएंगे। परात्म वाहिदत में है ही, इसलिए अपनी परात्म का भेद मिल जाने पर सभी की परात्म से अपना संबंध स्थापित हो जाता है। वस्तुतः परात्म के भावों में डूब जाना ही परात्म का भेद पाना है। दिल में बैठना भी इसी संदर्भ में कहा गया है। तो कह रहे हैं वहां पे सखियों का हास विलास भी एक है, उनका सुख भी एक है, और उनकी क्यों? क्योंकि उनके कौलफेल हाल भी एक है और उनकी वो एक ही वाहिदत में है। सुंदर साथ जी, काल माया के ब्रह्मांड में सबको अलग अलग सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि सबकी गुणन इंद्रियां अलग हैं। जब उनकी गुणन इंद्रियां अलग है तो उस हिसाब से ही वो एक्शन करती हैं। हम सब कोई एक्शन दूसरा करती है, कोई एक्शन दूसरा करती है, उसी हिसाब से किसी को सुख कैसा मिलता है, किसी को सुख कैसा मिलता है। तो काल माया के ब्रह्मांड में वैसी वाहिदत नहीं है, लेकिन परम धाम में सबका हास विलास गुणन इंद्रियां एक जैसी हैं। वहां पर सब एक वाहिदत में है, इसलिए वहां पे सबको समान सुख है। आनंद का जो हम आनंद लेती हैं वहां पर वो समान है, किसी का कम या किसी का ज्यादा आनंद नहीं है। काल माया के ब्रह्मांड में प्रति व्यक्ति अपना अलग आनंद ले सकता है, ये सुअवसर है। परम धाम में ये सुअवसर नहीं है आपके पास। वहां पे तो जो सुख आपको मिलेगा वही मुझे मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वही आपको मिलेगा। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में ये हो सकता है सुंदर साथ जी कि कोई एक सखी ज्यादा सुख ले ले, दूसरी सखी उससे कम ले। देखिए अभी इंद्रावती ने सुख ज्यादा ले रहे हैं ना, वो हमसे पहले जागृत हुए तो उन्होंने ज्यादा सुख लिए। हम अभी कम सुख ले पा रहे हैं। उन सुंदर साथ से अगर आप अपने आप को कंपेयर करें जो शिवजी साहिब जी के साथ थे, वो सुंदर साथ शिवजी साहिब जी साक्षात बैठ के चितवन कराते थे तो उनको ज्यादा सुख मिला। हम अभी वाणी के माध्यम से चितवन करते हैं तो हमारा सुख थोड़ा सा और छन गया, कम हो। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग सुख है। जी। तो कहा पायत तिनको अरस अरवा हक जात, ज्यो जोते जोत अघोत है, त्यो सूरत की सूरत सिफात। तो कहा वहदत इनको अरस अरवा हक जात। परम धाम में हम अभी बात कर रहे हैं कि परम धाम में वहदत है, एक दिली है। एक के हृदय में जो उपजता है वो सबके हृदय में आ जाता है। और अखंड परम धाम में यही सब चल रहा है कि एक की बात जो उपजती है एक के रूप की दिल के, वो सभी के दिल में उपज जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो एक है लेकिन उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश ही बन गई सारी रूहें। एक ही प्रकाश है लेकिन राज्य रूपी नूर सागर है, और उस नूर सागर का नूर एक एक रूह है, वो सभी जगह फैला हुआ है। त्यो सूरत की सूरत सिफात। उसी तरह ये ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धन्य की शक्ति से ओत परोत है, एक ही नूर से सब बने हैं। राज्य नूर सागर है तो उसी नूर से सभी रूहें नूर में ही है, उसी नूर से ही बनी है। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए,
एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंग उमंग न समाए। इन एक दिल रूहन की, एक ही दिल में, जो एक ही रूह के दिल में आता है वो सभी के दिल में आ जाता है। और इनकी सिफत क्या कही जाए? धनी ने यही कहा है, एक क्यों कर कही जाए। ये कैसे कहा जाए? जब एक ही बात एक के दिल में आती है तो दूसरे के दिल में भी वही बात आ जाती है। एक रूह कहे गुज हक का। अब एक रूह राज्य महाराज के, जब हम वहां पर बैठती हैं आपस में, तो एक खुशी से अपने राज्य की बात करती हैं कि आज मेरे साथ राज्य ने इस तरह रास विलास किया, तो वो जो सुख है वो दूसरी के हृदय में भी आ जाता है। और वो विचार करती है कि ये सुख तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दूजी अंग उमंग न समाए, और उसके हृदय में भी उतना ही आनंद आता है जितना पहली के रूप के आता है। प्रणाम जी। बंद था ना। 9वीं से शुरू करिए। एक बात के वास्ते सुख दूजी को उपजाए, यो यो सबन की एक दिली जुदा वर्णन होए क्यों। एक प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए सब दूसरी सखी को सुख मिलता है, उसी तरह सभी ब्रह्म अंगनाओं की एक दिली है। अब इन सब का वर्णन अलग अलग कैसे हो सके। एक रूह की बात करे हक सो सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख होवे पावे तोए। यदि एक अंगना धाम धनिक से बात करती है तो दूसरी अंगना भी उस सुख का अनुभव करती है। अब धाम धनी को सुख से बोलते ये दोनों अंगनाएं देखती हैं, तब दोनों अंगनाएं सुख प्राप्त करती हैं। प्रणाम जी। तो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। परम धाम में एक सखी राज्य से बात करती है, दूसरी को सुख मिल जाता है, उसको बात भी नहीं करनी पड़ती और वो उसको सुख मिल जाता है। किसके कारण? वायदत के कारण। एक सखी अपना राज्य के साथ जो आनंद लीला करी है उसका वर्णन करती है, दूसरी को भी सुख मिल जाता है। वो कहती है कि लो भाई, यही यही आनंद तो मुझे भी मिल रहा है। तो ऐसी सुंदर वायदत है। वायदत तो अपने आप में सुंदर ही होती है, वहां पे समान भाव होता है, भेदभाव नहीं होता। परम धाम में वायदत होने के कारण ही सब सखियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। और काल माया के ब्रह्मांड में आप देखिए, किसी एक को सुख मिल जाएगा, दूसरा उसका टांग खींचने लग जाएगा। ज्ञान तक में ये होने लग गया है। प्रेम में कोई आएगा तो ऐसा करना छोड़ेगा। ज्ञान में ये होता है ना, कोई एक जना अगर बहुत अच्छा बोलता है या बहुत अच्छा अर्थ कर लेता है, सुनाता है, दूसरे सुंदर साथ को अच्छा नहीं लगता, वो उसको, हमारे इतना विरोध क्यों है? इसीलिए तो है कि सब चौपाइयों का अर्थ अलग अलग ढंग से समझते हैं। उनको कहते हैं कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। कहीं नहीं तो कृष्ण और प्राणनाथ में भेद डाल रखा है, कहीं जो है किसी बात में भेद डाल रखा है। ये वायदत का स्वरूप नहीं है ना सुंदर सा जी। अगर वायदत का स्वरूप होता तो ये कोई झगड़ा ही नहीं होता हमारे बीच में। तो हमें क्या करना है? इन सब बातों से दूर हटके हमें सिर्फ वायदत पे फोकस करना है। राजी महाराज परम धाम में एक सखी को सुख देते हैं, सभी सखियों को वैसा सुख मिलता है। ऐसी ही वायदत में हम सबको अपना लक्ष्य साधना है। हमें अपने आप को परम धाम में अपनी परात्म के साथ वायदत में कनेक्टेड होना है। यदि हम परात्म के साथ वायदत हमारी हो गई तो फिर तो बस पूरे परम धाम से हमारी वायदत हो जाएगी। फिर परम धाम हमसे दूर नहीं होगा, हम देख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। जी। प्रणाम जी। अरस परस यूं हक्सो, आराम लेवे सब कोय, अति सुख पावे बड़ी रूह, ए तिनके अंग सब सोए। अरस परस यूं हक्सो, इस प्रकार परस्पर सभी सखियां धनी से प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। अक्षरातीत की हृदय दिल स्वरूपा श्री श्यामा जी अपने प्रियतम के प्रेम में
बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती है। ये सभी सखियां उन्हीं की अंग स्वरूपा है। जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख संकुल। जो जल मूल में सींचिए, पहुंचे पात फल फूल। श्यामा जी धाम धनी से जो सुख प्राप्त करती है, वह सुख सभी आत्माओं को आनंदित करने वाला होता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ में पानी देने पर वह पत्ती पत्ती प्रत्येक फूल और फल में पहुंच जाता है। प्रणाम जी। तो वायदत को समझाने के लिए राजी महाराज यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हमें किसी वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सिंचाई नहीं करनी पड़ती है कि हम पत्ते पत्ते पर अलग अलग जाकर पानी छिड़कें। हमें क्या करना होता है, हमने उसकी जड़ में पानी डाल दिया, पूरे पत्तों में, शाखा में, ब्रांचेस में, हर कोने कोने में वृक्ष के जो है न्यूट्रिशन मिल जाता है उसको। तो बिल्कुल ऐसे ही परमधाम की वायदत को आप समझें कि वायदत जो है वो मूल जड़ जो क्या है, राज्य का दिल है। बस वहीं से लहर उठती है और पूरे परमधाम में वो वायदत के स्वरूप ऐसे ही है कि राज्य ने दिल में जो सोच लिया वो पूरे परमधाम के जरे जरे में फैल जाता है। तो इस प्रकार से राज्य के दिल से ही सारी वायदत है, जिसको यहाँ के इसी उदाहरण से समझा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है कि जो है अब आप ये कहें कि आपने जड़ में पानी डाला तो किसी एक पत्ते पे ज्यादा पहुंच गया, किसी एक पत्ते पे कम पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। जड़ में आपने जड़ डाला, वो पूरे वृक्ष के हर एक जर्रे में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही राज्य के दिल से सब रूहों की परमधाम में वायदत है। जो राज्य के दिल से लहर उठती है वो पूरे परमधाम में समान रूप से होती है। इसीलिए राज्य का जो आनंद है वो किसके लिए, हम सब रूहों के लिए है। सभी परमधाम का जरा जरा राज्य से आनंदित होता है और वहां पे किसी का भी आनंद कम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक रूह ने ज्यादा सुख ले लिया, दूसरी ने कम सुख ले लिया। और इवन ये भी तक नहीं है, ये भावनाएं भी हमारे यहाँ पे है कि श्यामा महारानी राज्य का दिल है और हम श्यामा महारानी के दिल है, हम डायरेक्ट राज्य के ही दिल है। ये नहीं कह सकते कि श्यामा महारानी राज्य के ज्यादा करीब है, हम लोग थोड़े से दूर हैं। जितनी श्यामा महारानी करीब है उतने ही रूहें भी करीब है। ये भी भेद नहीं डालना है वाणी से यहाँ पे पढ़ के। हमारे दिल में क्या भेद आ जाता है कि श्यामा जी राज्य की अर्धांगिनी है, तो हम कौन है, हम भी राज्य की अर्धांगिनी है, हम श्यामा जी से अलग नहीं है। तो श्यामा जी भी जितनी करीब है राज्य के, उतनी ही हम भी करीब है। इसलिए उतना ही दावा लीजिए सुंदर साथ जी हर समय। बिल्कुल श्यामा महारानी जैसा दावा आपको लेना है। जब उतना दावा लेंगे तो फिर उतना सुख भी मिलेगा। तो दावा लेते हुए चलिए, आप और श्यामा जी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, उसको भेद नहीं डालना है और परमधाम की वायदत से खुद को जोड़े रखना है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वायदत का वर्णन राजी महाराज कर रहे हैं। जी जी आप शुरू करें। परम धाम में वायदत है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी वायदत आ ही जाती है। जब हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय भी हमारे अंदर यही भाव आ जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि बीतक के दिनों में रोज मंदिर में जाते हैं तो एक के मन में आता है कि आज मैंने ये भोग बनाना है, तो कारणवश हम कई बार नहीं भी बना पाते हैं या वैसे ही वस्त्र नहीं राज्य को पहना पाते हैं, लेकिन वही सखी, दूसरी सखी वैसा ही भोग बना के ले आती है। तो हम जब आरोपते हैं, सब मिलके वहां बैठते हैं, तो कहते हैं हाँ आज मैंने भी तो सोचा था कि मैं भी आज मैं मीठे चावल बनाऊंगी, पर आज मेरे से बने नहीं, और दूसरी सखी ले आती है। तब बड़ा आनंद आता है कि राज्य देखो कितना प्यार हमसे करते हैं। राज्य ने उपजाया एक के हृदय में, अगर वो नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर हम माया में बैठे हैं तो माया के अनेक काम हमारे आड़े आ जाते हैं,
तो वहां पर जाकर फिर ऐसे ऐसे जब छोटी छोटी बातें हमारे होती हैं तो हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। तो यही विचार करते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में कितना आनंद है तो परम धाम में कितना आनंद होगा। वहां तो कोई रुकावट ही नहीं है किसी बात की, एक ही बात से राज्य के हृदय में उपजती है तो सभी के हृदय में वैसी ही बातें आने लगती हैं। तो वो आनंद जो होता है ना, साथ बैठने का, सुनने का, बातचीत करने का, सेवा करने का, तो वो बहुत ही आनंदित कर देता है और सुंदर साथ को एक दूसरे के साथ जोड़ भी देता है। यही विचार आने लगते हैं फिर। यही वाइद दीदी ने बोली, आपने वायदत के उदाहरण अच्छे दिए हैं। बीतक में ये सच में ये वाली वायदत कई बार देखने को मिलती है कि एक सखी भोग बना के लाती है, दूसरी के सखी के वो मन का होता है। तो ये हमारी वायदत है, काल माया के ब्रह्मांड में भी हमें घटित होती हुई कभी ना कभी दिखाई देती है। सुंदर सा जी यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर सा जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।